डियर ऑल व्यूवर्स, कैसे आप लोग? वेलकम बैक टू चैनल एल्प्स इंग्लिश अकेडमी. As you know, our chapter subject and predicate, yes, subject and predicate has been started. Today's second clip I am giving to you about subject and predicate. हमारा जो चैप्टर सब्जेक्ट प्रेडिकेट का लास्ट क्लिप में पढ़ाया गया था, उसमें जो है हमने आपको दोनों के बारे में बताया था कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है. आज की जो हमारी क्लिप है कि स्टूडेंट्स हमसे कहा कि सर कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होता है. देखिए, कंप्लीट सब्जेक्ट या कंपाउंड सब्जेक्ट या सिंपल सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के रूप हैं, ये सब्जेक्ट के पार्ट्स हैं. इसके बारे में डिफाइन करना है. सब्जेक्ट तो सबको मालूम है, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा. एक शॉर्ट डेफिनेशन आपको दोबारा बता देता हूँ. एक अल्फाज के अंदर डूअर, DOER, डूअर यानी कि करने वाला. जी, करता, हिंदी में करता बोलेंगे. कोई भी काम करने वाला वो सब्जेक्ट है. कभी कभार सब्जेक्ट एक वर्ड होता है, कभी कभार 2 वर्ड होते हैं, कभी कभार 3 वर्ड्स होते हैं और कभी कभार 6-7 वर्ड भी हो जाते हैं. जी, 6 and 7 वर्ड्स जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं. अब एक वर्ड को हम क्या बोलेंगे, 2 वर्ड को क्या बोलेंगे, यही इनके रूप होते हैं. बस जो समझने वाली बात है, बहुत आसानी से आपके समझ में आ जाएगी. बोर्ड पर मैंने सारा लिखा है, हिंदी में भी लिखा है समझाने के लिए. लुक एट बोर्ड नाउ. देखिए, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट तो हमारा चैप्टर का नाम है. हर वाक्य, सेंटेंस 2 पार्ट्स में होता है, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट. ये पहले आप समझ चुके हैं. सब्जेक्ट किसी भी काम के करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं. जिसके बारे में सेंटेंस है, जी हाँ, जिसके बारे में सेंटेंस है वो सब्जेक्ट है कि कौन काम कर रहा है. हु इज डूइंग वर्क यानी कि हु, WHO, हु यानी कि कौन, और हु का आंसर सब्जेक्ट होता है. ठीक है. इंग्लिश में लिखा है द पर्सन और थिंग. कोई चीज हो, कोई पर्सन हो उसके अंदर, इवन वो क्या कहते हैं घोषणी क्यों ना हो, भूत पर, हमें उससे मतलब नहीं है. काम करने वाला, हु इज डूइंग द वर्क इज कॉल्ड सब्जेक्ट. ठीक है. सब्जेक्ट के कितने रूप हैं आगे लिखा है, क्वेश्चन बनाया. ये इलस्ट्रेट यानी कि उदाहरण देके समझाइए. तो इसके 3 रूप हैं, सिंपल सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट एंड कंप्लीट सब्जेक्ट. अब ये होते क्या हैं, हमें कैसे मालूम चलेगा? सेंटेंस हम देखेंगे लिखा हुआ है कि सर इसे हम सिंपल सब्जेक्ट बोलते हैं, इसे कंप्लीट सब्जेक्ट या कंपाउंड सब्जेक्ट. तो उसकी छोटी छोटी पहचान बहुत ध्यान से समझिएगा. बहुत इंपॉर्टेंट क्लिप है. अक्सर इसमें स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं. ठीक है. देखिए, सिंपल सब्जेक्ट 1 वर्ड होता है, ओनली 1 वर्ड. 1 वर्ड होता है, मैंने हिंदी में लिखा है समझाने के लिए, इजी करके बनाकर. 1 वर्ड होता है जो बताता है कि काम करने वाला कौन है. अब कितना आसान तरीके से लिखा हुआ है कि सिंपल सब्जेक्ट 1 वर्ड होता है. 1 वर्ड, 2 वर्ड्स की बात नहीं कर रहा मैं. 1 वर्ड होता है. सेंटेंस के अंदर एक जो वर्ड होगा जो काम करने वाला, सिंगल वर्ड होना चाहिए, वो करता जो है. ठीक है, यानी कि मेन करता, उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? यस, सिंपल सब्जेक्ट बोलेंगे. अच्छा, अब ये जो लिखा हुआ है, एक तरीके से एग्जाम्पल है आपके ये, वो क्या क्या हो सकते हैं? वो पर्सन का नाम भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, जैसे ही, शी, सिंगल नाउन, या किसी का नाम जैसे हीना, अशोक, जॉन, अहमद, कोई भी हो सकता है, या सेंटेंस का मेन नाउन, जो मेन सेंटेंस का नाउन काम करने वाला. ठीक है. अच्छा, कि गलती ना हो उसके लिए मैंने एक लाइन लिख दी. दूसरे वर्ड्स जैसे ए, एन, द, जो दी कहते हैं, सम, मैनी, ईच, माई, और एक्सेट्रा वगैरह, तो ये इसमें काउंट नहीं होंगे. जी, ये इसमें काउंट नहीं होंगे. मिसाल के तौर पर सेंटेंस लिखा मैंने, जैसे कि अहमद नोज मी. अहमद मुझे जानता है, अहमद मुझे जानता है. देखिए, सेंटेंस जो है वो 2 वर्ड का भी होता है कि एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट. वो आगे हम पूरी समझाने के बाद इसके सेंटेंसेस भी लिखेंगे ताकि प्रैक्टिस करने में आसानी हो. अभी समझ लीजिए, अहमद नोज मी, अहमद मुझे जानता है, तो काम कौन कर रहा है? अहमद. ये हमारा सब्जेक्ट है. और सब्जेक्ट कौन सा? सिंपल सब्जेक्ट. कौन सा? सिंपल सब्जेक्ट. अब ये आगे जो सेंटेंस हमारा बचता है वर्ब से हेल्प में, वो प्रेडिकेट कहलाता है. इसे आगे डिफाइन करना अच्छे तरीके से भी हमें. ठीक है. आगे देखिए, हम सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं. द बॉइल्ड वाटर वॉज इन द बकेट, यानी कि उबला हुआ पानी बाल्टी में था. अब इसमें जो मेन जो वर्ड है, क्या, किसके बारे में बात हो रही है? पानी के बारे में. अब पानी क्या है? तो बॉइल्ड वाटर है, लेकिन हम सब्जेक्ट बोलेंगे सिर्फ वाटर, सिर्फ वाटर. ठीक है. अगर आपके यहाँ के द बॉइल्ड वाटर, सर ये पूरा सब्जेक्ट है, बिल्कुल सही है. आगे आएगा ये कौन सा सब्जेक्ट है. अभी हम पढ़ रहे हैं सिंपल सब्जेक्ट, यानी कि वाटर जो हमारा कहलाएगा, वाटर सिंपल सब्जेक्ट कहलाएगा. ठीक है. बाकी आगे प्रेडिकेट है, ये भी सब्जेक्ट है. कौन सा भी डिफाइन करेंगे नीचे. शी क्राइज डेली, वो रोज रोती है, रोज चिल्लाती है ना, रोज रोती. शी क्राइज डेली. तो अब जो शी वर्ड है ना, शी, यही प्रोनाउन आ गया आपका. सिर्फ शी हमारा एक ही वर्ड है ना, सिंगल. जी हाँ. तो क्या हो जाएगा? ये सिंपल सब्जेक्ट. और भी एग्जाम्पल आपके सामने भी आएंगे, यानी कि 1 वर्ड सिंपल सब्जेक्ट. अब सेकंड देखें आप, कंपाउंड सब्जेक्ट.
ठीक, कंपाउंड सब्जेक्ट समझ आ गया आपको, सिंपल सब्जेक्ट इजी करके आपको बता रहा है, क्लिप लंबी करना मकसद नहीं है। नंबर 2 कंपाउंड सब्जेक्ट। देखिए जब एक सेंटेंस में एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स हों, जो माइंड में डाउट्स है वो एक एक करके क्लियर होते चले जाएंगे। जब एक सेंटेंस में एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स हो, यानी दो सब्जेक्ट दो हो या दो से अधिक, यानी कि मोर देन 2, दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स हो, सब्जेक्ट्स को मिलाने के लिए ये वर्ड और या एंड, ठीक है ना, या तो और का इस्तेमाल होगा उसमें या एंड होगा, नॉर भी हो सकता है, मिसाल के तौर पर नॉर भी लिखा हुआ हो सकता है अगर दो सब्जेक्ट होंगे तो ठीक है। तो वो जो हमारे ये जो वर्ड है ये हमारे सब्जेक्ट्स को आपस में कंबाइन करेंगे, मिलाएंगे, तो हम इनको बोलेंगे इन सब्जेक्ट्स को यस कंपाउंड सब्जेक्ट्स, जब सब्जेक्ट्स एक से ज्यादा हों। जी कैसे, देखिए अहमद एंड उस्मान, दो नाम आ गए, एंड आ गया बीच में, तो ये दोनों अहमद और उस्मान कौन कौन सा, जी हाँ अहमद और उस्मान, ये कहलाएंगे कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड इन दोनों को कंपाउंड सब्जेक्ट बोलेंगे क्योंकि दो सेंटेंस मिल रहे हैं आपस में, सॉरी दो सब्जेक्ट मिल रहे हैं आपस में, सेंटेंस तो कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा, अलग बात है, ठीक है। तो अहमद और उस्मान यहाँ पे जो है क्या कहलाएंगे, कंपाउंड सब्जेक्ट, यानी कि अहमद और उस्मान मुझे जानते हैं। अब आगे देखिए, द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर यू, इंतजार कर रहे हैं आपके लिए। अब इसमें काम कौन कर रहा है, काम करने वाला सब्जेक्ट, मोटी सी बात है, टीचर काम कर रहे हैं और स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो कहलाएगा कंपाउंड सब्जेक्ट क्या कहलाएगा, यस टीचर्स स्टूडेंट्स, टीचर्स स्टूडेंट्स, ये क्या कहलाएंगे, कंपाउंड सब्जेक्ट्स। अब देखिए नाम 3 4 5 भी हो सकते हैं, कैसे, फहीम, अशोक एंड मीना, क्योंकि अब ये कॉमा भी आएगा जब हम सेंटेंस को कंबाइन सब्जेक्ट को कंबाइन करेंगे, तो और भी हो सकता है, वो आगे मैं एग्जाम्पल दूंगा, आगे ये समझ लीजिए, आगे तकरीबन 15-20 सेंटेंस एग्जाम्पल में लिखेंगे ताकि अच्छी तरह माइंड में डाउट्स क्लियर होंगे। अब फहीम है सेंटेंस, हम ये देखिए अब ये सब्जेक्ट मिला रहे हैं, तो आखिर के जो दो नाम होंगे बीच में एंड आ जाएगा। अब यहाँ दो नाम और भी हो सकते हैं, फहीम हो गया, कॉमा करके कुछ और जॉन लिख दिया, फहीम, जॉन, अशोक एंड मीना लास्ट वाले में, लास्ट वाला जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका नाउन है, उससे पहले एंड आएगा, तो ये कॉमा आ गया, मेरे 3 टाइम होगा, तो फहीम ये कॉमा लग गया, अशोक एंड मीना विल कम टुमारो, यानी कि फहीम, अशोक और मीना कल आएंगे। तो इसमें हमारा जो कंपाउंड सब्जेक्ट है ये कहलाएंगे, जी क्या कहलाएगा, ये कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाएगा, कंपाउंड सब्जेक्ट, ये तीनों के तीनों कंपाउंड सब्जेक्ट क्यों कहलाएंगे, क्योंकि यह एक से ज्यादा सब्जेक्ट है, एक से ज्यादा सब्जेक्ट, समझ आ रही बात, सिंगल खाली एक होगा तो सिंपल सब्जेक्ट, एक से ज्यादा होगा तो कंपाउंड सब्जेक्ट। अब कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होता है उसके ऊपर भी हम आ रहे हैं। देखिए कंप्लीट सब्जेक्ट, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ और भी वर्ड्स हों, सब्जेक्ट के साथ और भी वर्ड्स हों जो सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहे हो, यानी कि सब्जेक्ट को और ज्यादा बता रहे हो, वो एक तरीके से आप कह सकते हैं मॉडिफायर, ठीक है ना उनको, या फिर आप कह सकते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, 7 और वर्ड से लगे हुए होते हैं। कभी बार ऐसा होता है कि एडजेक्टिव लगा हुआ है, जैसे कि द नॉटी बॉय, नॉटी वर्ड लगा शरारती, उस कारण में और बड़ा शरारती आपने बता दिया, इस तरह सेंटेंस में आगे क्लियर होगा। यानी सब्जेक्ट्स के बारे में और इंफॉर्मेशन, जानकारी, ठीक है ना, यानी कि और इंफॉर्मेशन जानकारी दे रहे हो, तो वो सारे वर्ड्स सब्जेक्ट्स के साथ मिलकर कंप्लीट सब्जेक्ट कहलाएंगे। मैंने बहुत इजी करके डेफिनेशन बनाई है आप लोगों के लिए, ताकि आपके छोटे बच्चों के भी आराम से समझ में आ जाए। मैं इंग्लिश में लिख दूंगा एकदम, वो एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन मैं हिंदी में क्यों लिखी है, ताकि जो लोग न्यू, हमारे जो वॉचर्स हैं, देखने वाले हैं, या न्यू स्टूडेंट हैं, तो आसानी से समझ जाए वो, ठीक है। हिंदी में लिखा हुआ, दोबारा सुन लें। जब सेंटेंस में, मैं आपको समझा, जब सेंटेंस में जो सब्जेक्ट काम करने वाला है उसके साथ और भी वर्ड लगे हुए हों, वो उसको और ज़्यादा डिस्क्राइब कर रहे हों, जी हाँ, तो पूरे के पूरे जो वर्ड से सारे सब्जेक्ट तक वो क्या कहलाएंगे, या वो सारे वर्ड जो है जो डिस्क्राइब करेंगे उनको कंप्लीट सब्जेक्ट बोलेंगे। एग्जांपल देखें, देखिए द ड्राइवर ऑफ दिस ऑटो, तो इसमें काम कर रहा है ड्राइवर। अब खाली ड्राइवर अगर मैं कहूंगा तो क्या कहलाएगा, ये सिंपल सब्जेक्ट, लेकिन अब मैं आ रहा हूं पूरे पे, द ड्राइवर ऑफ दिस ऑटो, जी अब वर्ब का वर्ड छोड़ दिया मैंने, क्योंकि वो वर्ब से प्रेडिकेट स्टार्ट हो जाता है, ये पूरा कहलाएगा कंप्लीट सब्जेक्ट, ये पूरा, जी। जैसे कि द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर रेस्पेक्टिंग यू, इस स्कूल के स्टूडेंट्स आपकी इज्जत कर रहे हैं, तो द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, ये पूरा कहलाएगा कंप्लीट सब्जेक्ट, जी पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट कहलाएगा सारा का सारा। द ओल्ड लेडी, अब ये ओल्ड लेडी जो पूरी है, ये पूरे ये तीनों वर्ड ये कहलाएगा कंप्लीट सब्जेक्ट,
समझ में आ गया होगा अब तो आपके। द ओल्ड लेडी वॉज फीलिंग अनवेल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस लिखा है मैंने कि जो बूढ़ी औरत है वो अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, यानी बीमार थी जो भी है। द ओल्ड लेडी, ये क्या है, यस कंप्लीट सब्जेक्ट। अब इसमें लिखा हुआ है ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द सीनियर क्लासेस विल पार्टिसिपेट इन द एनुअल फंक्शन। एक लंबा सेंटेंस हो गया, यानी कि सीनियर क्लासेस के सारे स्टूडेंट्स एनुअल फंक्शन में हिस्सा लेंगे, फ्यूचर टेंस लिखा हुआ है। अब इसमें हमें देखना है कि कंप्लीट सब्जेक्ट क्या है, एग्जाम में आ गया वैसे मालूम होना चाहिए हमको। तो ये सारा ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द सीनियर क्लासेस, यस ये सारा क्या कराएगा, ये सारे वर्ड आपके कराएंगे कंप्लीट सब्जेक्ट। आगे हेल्पिंग शुरू हो गया, विल पार्टिसिपेट इन द एनुअल फंक्शन, ठीक है, ये आपका प्रेडिकेट। अभी आपका समझ में आ गया होगा तीन तरह से सब्जेक्ट जो होते हैं, सिंपल सब्जेक्ट वन वर्ड, कंपाउंड सब्जेक्ट जो दो सब्जेक्ट हो, दो से ज्यादा हो, ठीक है, वो कहलाएंगे कंपाउंड सब्जेक्ट। और कंप्लीट सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट काम करने वाला है उसके साथ जो उसके वर्ड्स आ रहे हैं, जो उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं साथ में लगे हुए हैं, या उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, और जो मॉडिफाइड वर्ड्स है या मॉडिफाई तो उन्हें क्या बोलेंगे, यस कंप्लीट सब्जेक्ट। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है सारा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छी तरीके से, ठीक है। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखूंगा क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो भी आप देख लीजिए हैंड टू हैंड। बोर्ड पर सेंटेंसेस लिखे हैं, एग्जाम्पल्स हैं, इसमें यह जज करना है कि इसमें सिंपल सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट और कंप्लीट सब्जेक्ट कौन सा है। एग्जाम्पल दिए गए हैं, आसानी से आपके और क्लियर हो जाएगा। लिखने को तो बहुत सारे सेंटेंस हज़ारों हो जाएंगे, लेकिन एक कुछ पॉइंट्स हैं जो क्लियर हो जाएंगे। देखिए सेंटेंस है अली स्माइल्स, यानी कि अली मुस्कुराता है, अली मुस्कुराता है। इसमें मैंने अंडरलाइन करा है, रेड पेन से अंडरलाइन करा है कि वो सब्जेक्ट है। अब हमें जज करना है क्योंकि सिंगल है ये, यस सिंपल सब्जेक्ट। क्या कहलाएगा, सिंपल सब्जेक्ट। हिज फादर एंड माई ब्रदर हैव कम, दो लोग हैं, सब्जेक्ट कौन है, फादर एंड ब्रदर, बीच में एंड का इस्तेमाल हो रहा है, काम करने वाला कौन है, फादर एंड ब्रदर, तो ये क्या हो गया, यस कंपाउंड सब्जेक्ट। अगर मैं इसको पूरे को बोलता कि हिज फादर एंड माई ब्रदर, पूरा लेके चलता मैं, ये पूरा सब्जेक्ट मानता, तो फिर ये कंप्लीट सब्जेक्ट कहलाता। अब देखिए माई फ्रेंड विल मैरी हर टुमारो, आगे सेंटेंस पूरा लिखा हुआ है फ्यूचर में, अभी ट्रांसलेशन नहीं कर रहा मैं क्योंकि मुझे मेन सब्जेक्ट समझाना है आप लोगों को। तो माई फ्रेंड काम करने वाला मेरा दोस्त है, ठीक है, तो इसमें मैंने माई और फ्रेंड दोनों को अंडरलाइन करा है, यानी कि ये कंप्लीट सब्जेक्ट है, यस कंप्लीट, क्योंकि पूरा ये सब्जेक्ट कहलाएगा माई फ्रेंड, तो ये कहलाएगा कंप्लीट सब्जेक्ट। अगर मैं इसमें सिर्फ फ्रेंड को देखूं और यहाँ से मैं ये लाइन हटा दूं माई, तो यानी कि क्या हो जाएगा ये, यस ये हो जाएगा सिंपल सब्जेक्ट। मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा, समझा रहा हूँ कि कंप्लीट सब्जेक्ट जो होता है उसमें खाली एक वर्ड निकाल दे उसमें से तो सिंपल सब्जेक्ट हो जाता है। फिलहाल ये क्या कहलाएगा, कंप्लीट सब्जेक्ट। देखिए शी एक वर्ड है, शी एट पिज्जा विद योर ब्रदर, तो यहाँ पे शी जो है प्रोनाउन, काम करने वाला कौन है, शी वह लड़की, सिंपल सब्जेक्ट। द कनिंग फॉक्स, सब्जेक्ट है फॉक्स लोमड़ी, लेकिन चालबाज लोमड़ी, द कनिंग फॉक्स, या कुछ भी वर्ड हो सकता है, द प्राउडी फॉक्स, कुछ भी वर्ड आप लगा सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा अंडरलाइन कर रहा है, क्या कहलाएगा ये सब, ये जो सब्जेक्ट है ये पूरा सब्जेक्ट है कंप्लीट सब्जेक्ट। यू एंड आई, आप और मैं, कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये परेशानी हल कर सकते हैं। तो यू भी सब्जेक्ट और आई भी सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट है, बीच में एंड है, कंपाउंड सब्जेक्ट। ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली, इस फैमिली के सारे लोग, ये पूरा अंडरलाइन करा मैंने, ये पूरा सब्जेक्ट है। आर इन्वाइटेड फॉर पार्टी, पार्टी के लिए इन्वाइट करेगा तो क्या है ये, कंप्लीट सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए नीदर जॉन नोर मोहित, ना तो जॉन और ना ही मोहित, तो अंडरलाइन किसमें करा है, जॉन और मोहित में, दो लोग दो सब्जेक्ट, ठीक है, तो क्या कहलाएगा ये, कंपाउंड सब्जेक्ट। क्या कहलाएगा, कंपाउंड सब्जेक्ट। आगे देखिए आई हैड गॉन टू नैनीताल, सिर्फ मैं काम कर रहा हूँ, मैं नैनीताल गया था, अपने फ्रेंड्स के साथ गया था, काम कर रहा है मैं गया था, तो मैं यानी क्या है ये, आई क्या है, यस सिंपल सब्जेक्ट। द गर्ल इन द रेड ड्रेस कुड रिप्लाई, द गर्ल इन द रेड ड्रेस के नीचे अंडरलाइन है रेड रंग से, द से लेके ड्रेस तक, ये हमारा कहलाएगा कंप्लीट सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ से लेके द से लेके ड्रेस तक ये पूरा सब्जेक्ट कहलाएगा, इसे हम बोलेंगे कंप्लीट सब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, ए यूरोपियन, क्या लिखा हुआ, ए यूरोपियन इज इंटरेस्टेड टू बाय योर प्रोडक्ट्स, यो मैंने डिलीट कर दिया, एन लिखा हुआ था, गलत है, वो ए आएगा। आप सोच रहे होंगे मैंने एन क्यों हटाया, क्योंकि ये जो हमारा स्टार्ट है ई से स्टार्ट है
और सब जानते हैं कि अगर वावल से स्टार्ट है तो एन आना चाहिए एक के लिए। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बारीक पॉइंट है, हमने उसके ऊपर जो है एक शॉर्ट बना के डाला भी है और इस प्रकार से पूरी क्लिप बनाएंगे बहुत जल्दी कि हमें साउंड पर जाना होता है, जहाँ साउंड जो है वो या की आ रही है और या को यानी कि यू का साउंड आ रहा है। अब यू जो होता है, अब ये वाला यू नहीं देखें आप, ये जो यू मैं यू बोल रहा हूँ YOU, यानी कि हिंदी में लिखें आप या, तो या होता है वाई, तो वाई के साथ एक के लिए ए का इस्तेमाल करते हैं, बारीक पॉइंट है। तो ए यूरोपियन इज इंटरेस्टेड टू बाय योर प्रोडक्ट्स, यानी कि एक जो यूरोपियन है विदेशी, वो इंटरेस्टेड है, दिलचस्पी रखता है आपके प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए। खैर मीनिंग की बात नहीं हो रही, हमने जो अंडरलाइन करा है यूरोपियन में करा है जी, यूरोपियन हो, ठीक है, मैं यूरोपियन ये नहीं कह रहा, यूरो या का साउंड निकाल रहा हूँ। तो यूरोपियन जो है वो यहाँ पर कहलाएगा हमारा सिंपल सब्जेक्ट, क्योंकि एक वर्ड जो अंडरलाइन हुआ है यूरोपियन, ये काम करने वाला है, काम करने वाले को हम सब्जेक्ट बोलते हैं, और अगर अकेला है सिंगल है तो सिंपल सब्जेक्ट। द मैन इन द ब्राउन हैट, देखिए काम करने वाला तो मैन है सब्जेक्ट, ठीक है, लेकिन अंडरलाइन है द से लेकर हैट तक, यानी कि वो जो आदमी है वो ब्राउन हैट पहना हुआ है, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे कंप्लीट सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ तक मैंने अंडरलाइन कर रखा है। आगे वर्ब स्टार्ट है तो हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लिप हमारी इसी के ऊपर आने वाली है कि प्रेडिकेट भी जो है वो 3 तरह के होते हैं, जैसे कि सिंपल, कंप्लीट और कंपाउंड, तो उसमें भी हम उसके पॉइंट्स बताएंगे ताकि आपसे मिस्टेक ना हो कभी। आगे देखिए, श्याम सिंगल है, श्याम हैज़ इंजरीज ऑन हिज लेग, शाम के चोटें लगी हुई हैं उसकी लेग पर, तो ये क्या है हमारा सिंपल सब्जेक्ट। शाम के नीचे अंडरलाइन है, एक वर्ड है, ये हमारा क्या कहलाएगा सिंपल सब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल लिखे हुए आपके सामने, 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं, यहाँ पर हमने लिखा नहीं कि कौन सा सब्जेक्ट है, आपके साथ अभी शेयर करते हैं। देखिए, दैट मैन इज शाउटिंग, तो अंडरलाइन है वो मैन के नीचे, यस। अब आप बताएं क्या कहलाएगा ये, हाँ यस, ये कहलाएगा हमारा सिंपल सब्जेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने, ये हमारा सिंपल सब्जेक्ट कहलाएगा मैन जो है, ठीक है। अब लिखा हुआ द लिटिल गर्ल लाइक्स मैंगोज, ठीक है। अब ये आगे वर्ब है, ये हमारा अलग हो गया, हमने द लिटिल गर्ल को अंडरलाइन कर रखा है, ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, यस, ये कहलाएगा हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट। क्या कहलाएगा, कंप्लीट सब्जेक्ट, बिल्कुल सही। आगे देखिए, रीडिंग एंड डांसिंग आर एंजॉयबल एक्टिविटीज। अब आप कहेंगे सर रीडिंग तो काम करने को बोलते हैं, तो वर्ब है, बिल्कुल सही सोचा आपने, लेकिन यहाँ जो पॉइंट है समझने का है, एक क्लिप इसके ऊपर हमें देनी है आपको छोटी सी 5-7 मिनट की। कभी कभार सब्जेक्ट जो है ना, सब्जेक्ट जैसे जिरंट एक चैप्टर है, जब वर्ब पर एनजी आता है, लास्ट क्लिप में मैंने इस बारे में बताया है, तो एज ए सब्जेक्ट जब शुरू में काम करता है तो उससे हम सब्जेक्ट ही मानते हैं। यहाँ पर रीडिंग हमारा और ये डांसिंग, ये दोनों सब्जेक्ट कहलाएंगे। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, यहाँ आगे इसका प्रेडिकेट है, ठीक है, 12 रीडिंग एंड डांसिंग। अभी देखिए एंड ज्वाइन कर रहा है दोनों को, यहाँ पर मैंने और नहीं लिखा, और कि रीडिंग और डांसिंग यानी कि रीडिंग या फिर डांसिंग, तो फिर वहां पे इज आ जाता। ये भी एक पॉइंट है, इसमें आगे बताया जाएगा। अब यहाँ रीडिंग एंड डांसिंग, तो ये जो दोनों है, ये दोनों सब्जेक्ट है, तो क्या कहलाएगा ये, जी सही कहा आपने, ये कहलाएगा हमारा जी कंपाउंड सब्जेक्ट, क्योंकि 2 सब्जेक्ट है हमारे, ठीक है ना, क्या कहलाएगा कंपाउंड सब्जेक्ट। मेरे ख्याल से आपके अच्छे समझ में आ गया होगा इस बारे में, जो चैप्टर आपको बताया हमने कि सिंपल सब्जेक्ट्स, कंपाउंड सब्जेक्ट्स और कंप्लीट सब्जेक्ट्स, ये आपके सामने सब लिखा हुआ है, देखिए अच्छे तरीके से एग्जाम्पल लिखे हुए। नाउ इट हैज़ बीन क्लियर। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को शेयर भी करें ताकि और लोग भी इसके बेनिफिट उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट वेरी सून इन नेक्स्ट क्लिप।